अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में 5 रियासतों के इंतखाबात का दौर खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। बेशतर एग्जिट पोल्स में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को सबकत की पेशकशी की गई है, जबकि अंदाजा लगाया गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को बढ़तरी है। एग्जिट पोल्स में यह भी इशारा दिया गया है कि मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM और मेजो नेशनल फ्रंट MNF के दरमियान सख्त मुकाबला है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी पीछे है। बीजेपी 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली में बरसर इख्तिदार है, जबकि कांग्रेस 200 रुकनी राजस्थान असेंबली और 90 रुकनी छत्तीसगढ़ असेंबली में बरसर इख्तिदार है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्र समिति यानी BRS 10 सालों से बरसर इख्तिदार है। मिजोरम में MNF बरसर इख्तिदार है। 5 रियासतों में इंतखाबात 7 और 30 नवंबर के दरमियान हुए और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास के तीसरे दिन भी दोनों ऐवानों में गहमा गहमी चलती रही। अपोजिशन ने मुख्तलिफ इश्यूज पर हुकूमत को घेरा और वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी ने ज़ात पर मबनी गिनती कराने का मुतालबा किया तो हुकूमत ने कहा कि ज़ात पर मबनी गिनती मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार का मामला है। पुरानी पेंशन बहाली के मुतालबे को भी हुकूमत ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान समाजवादी पार्टी की जानिब से सवाल उठाए गए कि क्या रियासती हुकूमत बिहार की तर्ज पर ज़ात पर मबनी गिनती या सर्वे कराएगी, जिस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि आईनी निज़ाम के तहत पार्लियामेंट को मरदूमशुमारी कराने का हक हासिल है। हुकूमत के जवाब से गैर मुतमईन समाजवादी पार्टी के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। SP के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो सड़क से लेकर असेंबली तक ज़ात पर मबनी गिनती का मुतालबा करेंगे। कोलकाता में बीजेपी की रैली से अमित शाह के खिताब के महज 20 घंटे बाद ही एक बार फिर CBI ने कोलकाता और मुर्शिदाबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी शुरू कर दी। CBI जिनके ठिकानों पर छापा मारा उनका ताल्लुक या तो बराह रास्त तृणमूल कांग्रेस से है या वो तृणमूल कांग्रेस के लीडरों के करीबी है। तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमित शाह की रैली कोलकाता में नाकाम रही और इसी नाकामी को छुपाने के लिए CBI का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया है। CBI ने कोलकाता के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा मुर्शिदाबाद जिले के कई मुकामात पर छापे मारे हैं। CBI ने मुर्शिदाबाद के बानिया के गली चौरस्ता जंक्शन पर कुंटल घोष के करीबी शेख नामी शख्स के घर पर छापा मारा। बताया गया है कि इलाके में इनके नाम पर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है। CBI ज़राए का दावा है कि इसका कुंटल घोष से जो असातिज़ा तकर्रुरी के मामले में जेल में बंद है इनसे राब्ता है। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क में मुस्लिम लड़कियों की जानिब से गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करना और मजहब तब्दील करने के खात्मे के लिए अलहदा तालीमी इदारे खोलने पर जोर देते हुए ऐलान किया कि जमात उलमा हिंद जल्द ही एक तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी, जिसमें मुस्लिम बच्चियों के लिए अलहदा तालीमी इदारे के क़याम का रोड मैप पेश करते हुए इस सिलसिले में अमली पेशकदमी की जाएगी। सबसे पहले इन इलाकों की शिनाख्त की जाएगी जहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके बाद दीगर इलाकों में इसी मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कौम को मदारिस के साथ डॉक्टर, इंजीनियरों और साइंसदानों की भी शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी की हम्मा जहत तरक्की के लिए ज़िंदगी के तमाम तामीरी शोबों में किरदार अदा करना अहम होता है। ताहम जमात उलमा हिंद का मौक़िफ़ है कि हर मुसलमान बुनियादी दीनी तालीम भी लाजमी तौर पर हासिल करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी इक़दार और उसूलों के मुताबिक गुजर बसर कर सके। उन्होंने नई दिल्ली में जमात उलमा दिल्ली व हरियाणा सूबों के ज़िले सुदूर और अरकान मरकज़ के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। मौलाना मदनी ने मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों के साथ शादी के वाक़यात पर सख्त अफसोस और रंज का इजहार करते हुए कहा कि इसका तदारुक इसी सूरत में हो सकता है कि हम बच्चियों के लिए अलहदा तालीमी इदारे कायम करें। नाज़रीन, मौलाना मदनी के ख्याल पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इंडिया इत्तेहाद की सुस्त पड़ती हुई सरगर्मियों को इस वक्त नई रफ्तार मिल गई जब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासत में 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा एक एजाज़िया तकरीब में इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने कांग्रेस पर एक बार फिर एतमाद का इजहार किया और सोनिया गांधी ने भी 2024 की इंतखाबी जंग में अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत के लिए खड़गे को मौजू तरीन करार दिया। इस तकरीब में सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन के सियासी सफ़र पर एक किताब का इजरा भी किया। इस मौके पर CPM के चीफ सीताराम येचुरी, DMK के KTR बालू और RJD के मनोज झा भी मौजूद थे, जिन्होंने 2024 में कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़्म किया है।
कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान की रूह को बचाने के लिए 2024 में जो इंतखाबी जंग होने वाली है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत के लिए मौजूद तरीन चेहरा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस वक्त जो लोग इख्तिदार में हैं वो आईनी इक़दार से मुनहरिफ हैं और जमहूरी इदारों को तबाह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सहूलत देने का ऐलान किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट दया शंकर सिंह ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को रोडवेज बसों में किराया अदा नहीं करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ये लोकसभा इंतखाबात से पहले आधी आबादी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को रोडवेज की बसों में टिकट जारी नहीं किए जाएंगे, इन्हें मुफ्त सफर की सहूलत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कॉलेज की लड़कियों ने बुर्का और हिजाब पहनकर रैंप पर वॉक किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा बरपा हो गया। जहां मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने इस पर एतराज किया, वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बल्ख ने भी इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह के मुजफ्फरनगर में रैंप वॉक में फिल्मी अदाकारा मंदाकिनी भी आई थी, जिस पर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि उलमा का बुर्का और हिजाब में रैंप वॉक पर एतराज करना जायज़ है, क्योंकि यह इस्लामी कानून के खिलाफ है। इन लड़कियों के वालिदैन से बात होनी चाहिए और इन्हें बताया जाए कि ऐसी हरकतें करके इस्लाम को बदनाम ना करें। तेलंगाना में बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने एग्जिट पोल्स नतायज को बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया। 70 से ज्यादा हलकों पर कामयाबी हासिल करके हैट्रिक हुकूमत तश्कील देने का दावा किया। एग्जिट पोल से मायूस ना होने का कैडर को मशवरा दिया। एग्जिट पोल्स के बाद तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि एग्जिट पोल्स हकायक से कोसों दूर हैं। इस तरह एग्जिट पोल्स माजी में भी देखे गए हैं। एग्जिट पोल्स को गलत साबित करना हमारे लिए नई बात नहीं है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती है, जिसमें बीआरएस 70 से ज्यादा हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी कैडर एग्जिट पोल्स नतायज देखकर तशवीश में मुब्तला ना हो। चंद टेलीविजन चैनल सर्वे के बगैर सिर्फ 200 लोगों की राय हासिल करने का ऐलान करके इस पर कांग्रेस की लहर चलने का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना इंतखाबात के दौरान शहर में बाज़ मुकामात पर कशीदगी देखी गई और मजलिसी रुकने असेंबली और एक मजलिसी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला किया। हल्के मलकपेट के कांग्रेसी उम्मीदवार शेख अकबर रायदही खत्म होने पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलोनी कम्युनिटी हॉल पहुंचकर ड्यूटी हुकाम से रायदही के मुतालिक तफसीलात हासिल करने पहुंचे थे कि मजलिसी रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और इनके हामियों ने इनकी मौजूदगी पर एतराज़ करके अचानक हमला कर दिया। रुकने असेंबली मलकपेट ने अपने हामियों तैयब और शुजा व दीगर के हमरा शेख अकबर पर हमला करके इन्हें जख्मी किया। इस वाक़े के दौरान पुलिस फौरी हरकत में आकर हुजूम को मुंतशिर करने लाठीचार्ज किया और बादशाह कांग्रेस उम्मीदवार को वहां से महफूज रवाना कर दिया। शेख अकबर ने मजलिसी रुकने असेंबली अहमद बलारा और मजलिसी कारकुनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सईदाबाद में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी तरह हल्का चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने 12 गली मॉडर्न हाई स्कूल के करीब अपने हामियों के हमरा पहुंचकर आज़ाद उम्मीदवार अमानुल्लाह शरीफ, जो कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ के भतीजे और दीगर पर हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद 12 गली में कशीदगी फैल गई, जिसके नतीजे में हुसैनी आलम की खातून सब इंस्पेक्टर जी प्रियंका ने अज़खुद कार्रवाई करके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर मीर जुल्फ़िकार अली, रहीम और दीगर के खिलाफ पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर दायरे के कानून की खिलाफ वर्जी पर ताज़रात हिंद की दफ़ा 160, 171, 506 और 149 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। जुमेरात को रायदही के मौके पर इलाके में मजलिसी कारकुनों की जानिब से पतंग के निशान के वोटर स्लिप्स की तकसीम पर एतराज़ करने वाले मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खां खालिद को रेन बाजार पुलिस ने हिरासत में ले लिया और टास्क फोर्स की निगरानी में पुरानी हवेली के पुलिस कमिश्नर ऑफिस मुंतकिल किया। अमजदुल्ला खां खालिद को 3 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा किया गया। इसी तरह पुलिस ने मजलिस के किशनबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और हल्के असेंबली याकुतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात को भी हिरासत में लेकर इन्हें पुरानी हवेली के दफ्तर मुंतकिल किया। रायदही के इख्तिताम से कबल नामपल्ली के इलाके अफजल सागर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन को टास्क फोर्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हबीबनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सदर प्रदेश कांग्रेस हेमंत रेड्डी ने दावा किया कि 9 दिसंबर को तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का क़याम यकीनी है और मुल्क के तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस इख्तिदार की पेशकशी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि नतायज का 3 दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज शाम से ही हर गाँव व मंडल में जश्न मनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने रायदही की तकमील के बाद कामारेड्डी में निजामाबाद अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमल के अलावा तेलंगाना में जमहूरियत का अहिया अमल में आएगा।
सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजलिस मुस्लिम मसाइल अगर कांग्रेस हुकूमत को पेश करेगी तो इन्हें हल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मजलिस के रवैये पर सवाल पूछा गया तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजलिस दरअसल बीजेपी और बीआरएस के साथ है और वो दोस्त के मशवरे से फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस अक़लियतों की ठेकेदार नहीं है और वो अक़लियतों के मसाइल कांग्रेस हुकूमत को पेश करे तो इन्हें हल किया जाएगा। तेलंगाना की अक़लियतें कांग्रेस के साथ है और अक़लियत को साथ लेकर चलते हुए कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदाराना रोल निभाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर का अहम रोल है। नागार्जुना सागर बाएं बाजू कैनाल पर कशीदगी और तनाव पैदा हो गया है। डैम पर एक तरफ आंध्र प्रदेश और दूसरी तरफ तेलंगाना की पुलिस भारी तादाद में जमा हो गई। प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे हैं जिनमें से 13 दरवाजे आंध्र प्रदेश के हुदूद में आने का दावा करते हुए पुलिस के आला ओहदेदार 500 जवानों के साथ कल रात डैम पर पहुंच गए और वहां इन्हें मुतय्इन कर दिया। इन्हें रोकने की कोशिश करने वाले डैम के अमले पर उन्होंने हमला करते हुए इनके सेलफोन छीन लिए। यही नहीं बल्कि वहां डैम की हिफाजत के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस जवानों ने डैम के गेट नंबर 13 पर खारदार तारों की बाड़ लगा दी और डैम को अपने कब्जे में ले लिया। मौसूला इत्तला में बताया गया कि आंध्र प्रदेश के महकूमा आबपाशी के ओहदेदारों ने अपनी रियासत में पीने के पानी की जरूरियात की तकमील के लिए नागार्जुना सागर का एक दरवाजा खोल दिया। इंजीनियर इन चीफ आबपाशी सी नारायण रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों के पास 3000 क्यूसिक पानी छोड़ने के लिए दरवाजा खोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रह गया था, क्योंकि तेलंगाना गुज़िश्ता 9 साल से इस मसले पर रुकावटें पैदा करती आ रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने राय दही के इख्तिताम पर तमाम राय दहिंदों से तहे दिल से इज़हार तशक्कुर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की शाम राय दही के इख्तिताम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि राय दहिंदों ने हमें वोट देने के लिए अपना वक्त निकाला, इस पर वो इनके शुक्रगुजार हैं। ओवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनों और बही ख्वाहों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने असेंबली इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मुहिम में मुसलसल मेहनत और अज़्म के साथ काम किया। सदर मजलिस ने उम्मीद जाहिर की कि इंशाअल्लाह हम अपनी 7 मौजूदा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे और राजेंद्र नगर व जुबली हिल्स में भी कामयाब होंगे। ओवैसी ने उम्मीद की कि तेलंगाना और हैदराबाद अमन व तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हिल्स के अक़ में वाक़ सेंट फैज़ स्कूल पर अपने अरकान ख़ानदान के साथ सुबह 9 बजे हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। राय दही के पेश नज़र 2 इंतखाबी मुबस्सिरीन ने कमांड कंट्रोल रूम में सिटी कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक साबिक़ IPS दीपक मिश्रा और स्पेशल इंतखाबी मुबस्सिर साबिक़ IAS अजय वी नायक ने कमांड कंट्रोल सेंटर TSICC बिल्डिंग बंजारा हिल्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शेंडलिया से मुलाकात की। उन्होंने 6000 CCTV कैमरे जो पोलिंग बूथ पर लगाए गए इसका मुआयना किया। हैदराबाद जिले में उमूमी तौर पर और पुराने शहर में खुसूसी तौर पर राय दही का तनासुब इस मरतबा बहुत ही कम रहा। शायद इसकी एक अहम वजह पुलिस की बहुत ज़्यादा मुस्तैदी और सख्ती भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐप पर पेश करदा आदादशुमार के अंदाजे के मुताबिक जिला हैदराबाद में राय दही का तनासुब सिर्फ 46% था, जबकि 2018 के इंतखाबात में यह तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया था। सबसे कम राय दही याकुतपुरा हल्के में हुई, जहां सिर्फ 39% राय दही रिकॉर्ड की गई। साबिक़ में यहाँ 46% राय दही हुई थी। हल्के असेंबली नामपल्ली में भी राय दही का तनासुब बमुश्किल 42% था, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ 48% राय दही रिकॉर्ड की गई थी। एक दौर ऐसा भी था कि हैदराबाद के पुराने शहर में राय दही का तनासुब सबसे ज़्यादा हुआ करता था, बल्कि कुछ पोलिंग स्टेशनों में 90% भी राय दही रिकॉर्ड किए जाने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर राय दही करवाई जाती थी। मगर इसी सदी के आगाज़ के साथ ही पुराने शहर में राय दही के तनासुब में मुतवातिर गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हैदराबाद राय दही के तनासुब के एतबार से जम्मू कश्मीर के डगर पर चल पड़ा है। इस मरतबा पुलिस ने कुछ ज़्यादा ही सख्तियों का मुजाहरा किया और कई जगहों पर पुलिस ने हल्की सी ताकत का भी इस्तेमाल किया। पुलिस के सख्त तरीन बंदोबस्त के बावजूद चंद मुकामात पर सियासी पार्टियों के कायदीन के दरमियान मुठभेड़ भी हुई। आज के इस कंपटीशन के दौर में तालीमी काबिलियत के साथ साथ कंप्यूटर की काबिलियत भी बेहद ज़रूरी है और इसके लिए कंप्यूटर से वाक़फियत हासिल करना हर बच्चे, बड़े, नौजवानों के अलावा बूढ़े, मर्द और ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से इदारे सियासत में कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जहां जिसे बिल्कुल भी कंप्यूटर की वाक़फियत नहीं है उसके लिए भी और जो कोई भी एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल कम फीस में बेहतरीन असातिज़ा और ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कंप्यूटर सिखाया जा रहा है।
इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेस की भी तरबियत दी जा रही है। कोर्सेस में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली जीएसटी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि एक मरतबा फिर अरब ममालिक में ऑटोकैड की डिमांड हो गई है, इसीलिए ऑटोकैड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेंटर में पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, मल्टीमीडिया, टैली जीएसटी, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। कोर्स मुकम्मिल होने पर सर्टिफिकेट्स की भी इजराई अमल में लाई जाती है। इदारे सियासत से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोजगार हैं। जो कोई भी कंप्यूटर से वाक़फियत हासिल करना चाहते हैं और एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं, वो फ़ौरन इदारे सियासत पहुंचकर महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।